हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब बच्चों? हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास साइंस हिंदी मीडियम। अपना चैप्टर है 11वां चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और इस चैप्टर में 3 टॉपिक रखे थे बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें कार्य वाला टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ, शक्ति वाला टॉपिक भी मैं आपको जब पढ़ा चुका हूँ, और अब पढ़ा रहा हूँ मैं आपको विद्युत शक्ति का तीसरा टॉपिक है आपका ये, ठीक है ना। तो 3 टॉपिक हैं, तीनों टॉपिक 7 नंबर के हैं, इसलिए तीनों टॉपिकों को बड़े ढंग से पढ़ना है, इनके न्यूमेरिकल्स को बड़े ढंग से करना है आप लोगों को। ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स बहुत ही महत्व रख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका मार्किंग बढ़ चुका है। तो देखो, विद्युत शक्ति किसको बोलेंगे हम? विद्युत शक्ति। शक्ति को हमने देख लिया। शक्ति क्या थी? किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की जो दर होती है उसको ही क्या बोलते हैं हम? शक्ति बोलते हैं। और विद्युत शक्ति का ही देखेंगे कि विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। यहां पर आप विद्युत शक्ति को भी P से ही दर्शाओगे, समझ रहे हैं मेरी बात को? विद्युत शक्ति को भी किससे दर्शाओगे? P से ही दर्शाओगे, और इसका मात्रक भी क्या होगा? P ही होगा। क्लियर है ना? तो देखो, आगे लिख देता हूं, इसे P से दर्शाते हैं तथा इसका मात्रक वाट का इसे दर्शाएंगे W पे, ठीक है ना। अब देखो भैया, कैसे निकालें हम यहाँ का सूत्र। यदि Q वोल्टेज का विभव, यदि Q कूलाम का एक आवेश, Q कूलाम का एक आवेश T समय में, या T सेकंड कह दो, T समय कह सकते हो, T सेकंड कह सकते हो, समय में B वोल्ट विद्युत विभव से, समय सेकंड में लेना है, B वोल्ट विद्युत विभव से गुजरता है। मतलब Q एक कूलाम का आवेश है और T सेकंड का जो समय है उसमें ये B वोल्ट के विद्युत विभव से गुजर रहा है, ठीक है ना। तो शक्ति क्या होगी? तो शक्ति बराबर क्या होता है बेटा, बताओ? कार्य बटे समय, है ना। यानी कि क्या हो सकता है? P बराबर W बटे T। अब आपको खूब पता है, क्या पता है बताओ? आपको पता है W बराबर क्या होता है? W बराबर क्या होता है? VQ नहीं होता है क्या? तो क्या लिख सकते हैं? P बराबर VQ अपॉन T, ठीक है ना। चूंकि हम जानते हैं
कि Q बराबर क्या होता है बताओ, IT होता है कि नहीं होता है। अरे विद्युत धारा वाले पाठ में आपको बताया था Q बराबर IT होता है। और अगर मैं यहाँ पर Q/T को मान निकालूँ तो क्या आवेगो, I बराबर Q/T आवग का नहीं आवेगो। तो Q/T की जगह पे मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, I को मान रख दूँ। चलो यह समीकरण 1 मान लो, यह समीकरण 2 मान लो। तो देखो समीकरण 2 से Q/T का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कहा जाएगा P बराबर VI। ये विद्युत शक्ति का सूत्र आ गया। क्या आ गया, P बराबर VI। अब देखो इस विद्युत शक्ति के सूत्र को आप लोग और किस किस तरीके से लिख सकते हो। ओम के नियम से, ओम का नियम जानते हो आप, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR, या वाली V की जगह पर IR रख दो। V की जगह पर क्या रख दें हम, IR इंटू I, तो सूत्र का बन जाएगा I²R, एक ही बन गो, है ना। चूंकि I बराबर क्या होगो B/R। अरे I बराबर क्या हो सकता है P/R, तो इस I के जगह पर क्या रख दूँ मैं B/R, या P बराबर V इंटू B/R। तो सूत्र का आ जाएगा P बराबर V²/R, एक सूत्र E बन गो। तो देखो अगर आपको कोई सवाल में दे रखे हुए I और R को मान, और जब शक्ति पूछी हुई तो यह वाला सूत्र लगाएंगे। और अगर आपको सवाल में दे रखा है V का और R का मान तो इस वाले सूत्र को लगाएंगे। यदि आपको क्वेश्चन में दे रखा है V और I का मान तो इस वाले सूत्र को लगाएंगे। तो जैसी परिस्थिति है क्वेश्चन की, उसी के हिसाब से हम इस सूत्रों का उपयोग करेंगे विद्युत शक्ति के। ये विद्युत शक्ति के सूत्र हैं, इनको बच्चों सभी ढंग से नोट करो और समझो, ठीक है ना। अब देखो चेक करते हैं हम विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक, विद्युत शक्ति को अगर हम वाट में मापें तो ये छोटा मात्रक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस विद्युत शक्ति को हम किलोवाट घंटे में मापते हैं। किस में मापते हैं, किलोवाट घंटे में। व्यावसायिक मात्रक होता है इसका किलोवाट घंटा, इसको बोलते हैं हम kWh, ठीक है ना। और देखो 1 किलोवाट घंटा जो होता है, 1 kWh जो होता है ये होता है 1 यूनिट के बराबर। तुम्हारे मीटर में जो विद्युत का खर्चा नापा जाता है वो किस में नापा जाता है, किलोवाट घंटा में नापा जाता है। और 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है, और यूनिट में तुम्हारा बिल आवे। समझ के मेरी बात है। अब देखो 1 किलोवाट घंटे के अंदर कितने वाट हो सकते हैं, तो देखो 1 किलोवाट घंटे में 1000 वाट घंटे होते हैं, यानी कि 1 यूनिट में कितने वाट घंटे हो सकते हैं, 1000 वाट घंटे, ठीक है ना। तो अब अगर मैं 1 यूनिट में और जूल की संख्या ज्ञात करना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे। 1 यूनिट में जूल की संख्या, ठीक है ना। 1 यूनिट कह सकें या फिर याद कह सकें 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं।
ये भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लो। और इसको हम कैसे नापें, तो देखो 1 किलोवाट घंटे बराबर कितना होता है बताओ, 1000 वाट घंटे। ये लिखा है ना मैंने अभी। अच्छा, इसका मान हम सेकंड में लाएंगे क्योंकि जूल में लाना है ना। तो बताओ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60 मिनट। तो ये क्या आएगो, वाट मिनट में आगो, ठीक है ना। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 मिनट में कितने सेकंड रह जाएंगे, तो ये आगो बेटा किस में, वाट सेकंड में। तो ये कितने कहेगो, लगभग 36 के पीछे 5 जीरो। अब या तो तुम वाट सेकंड कह दो, और वाट सेकंड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जूल के, ठीक है ना। या इसको कैसे लिख सकते हो आप, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो बताओ 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल हुए। या ऐसे कह सकें 1 यूनिट में कितने जूल होंगे, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। समझ लेना ढंग से कैसे जूल निकाले मैंने, ठीक है ना। अब देखो 1 किलोवाट कैसे समझे हम। 1 किलोवाट घंटे का मतलब क्या होता है, आप लोग अपने घर में कैसे अंदाज लगाएंगे कि तुम्हारे घर में 1 किलोवाट घंटा यूनिट, मतलब 1 यूनिट को बिजली को खर्चा है गो। तो देखो यहाँ पे यदि 1000 वाट के बल्ब को, 1000 वाट के बल्ब को आप 1 घंटे तक जलाते हो, जलाते हैं, तो विद्युत खर्च कितना होगा। तो खर्च की गई विद्युत शक्ति या विद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट होगी। समझ के मेरी बात है। या फिर आप ऐसे समझो कि 100 वाट के 10 बल्ब ले लिए, 100 वाट के कैक बल्ब ले लिए 10। उन 10 बल्बों को, या 100 वाट के 1 बल्ब लेंगे, 100 वाट के 10 बल्बों को 1 घंटे तक जलाने पर खर्च विद्युत शक्ति 1 यूनिट होगी। 1 यूनिट को मतलब 1 किलोवाट घंटा होगी। मतलब समझ लो आप घर में आपकी किस तरह से विद्युत शक्ति का आकलन किया जाता है। इस चीज को समझिए ढंग से और खूब चेक कर लो भाई। किलोवाट घंटा को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। और तुम्हारे मीटर में विद्युत का जो खर्चा होता है वो यूनिट में ही पढ़ा जाता है, यूनिट में पढ़ा जाता है ना। अब यूनिट में पढ़ने के बाद वहाँ पर अंदाज़ा लगाया जाता है, क्योंकि कई बार आप लोग ये सोचते हो ना कि हमारी मीटर की रीडिंग तो ली नहीं, पता नहीं बिल इतना कैसे आ गया। तो वो लोग अंदाज़ लगाते हैं कि भाई इसके घर में 10 बल्ब होंगे या फिर 5 बल्ब होंगे, 1 फ्रिज होगा, 1 कूलर होगा, पंखे होंगे, ये कितने कितने वाट के होते हैं इनका सबका पता होता है। अगर इतने वाट के इस चीज़ को ये इतने घंटे चलाते हैं तो
तो इनके द्वारा खर्च की गई जो ऊर्जा है वो इस हिसाब से निकाल ली जाएगी। भाई ये मैं बता रहा हूँ सिस्टम आपको कैसे निकालिए। अब इतनी ऊर्जा जैसे इन्होंने 60, 70, 100 यूनिट खर्च कर दिए, तो 100 यूनिट आपने विद्युत खर्च निकाल लिया आपकी, और जितनी रेट चल रही है 1 यूनिट की उससे उसका गुणा कर दिया। गुणा करके जैसे 7 रुपये यूनिट चल रही है तो 100 यूनिट का 700 रुपये का बिल आपका बन गया। अब प्लस में उसका मीटर चार्ज और कोई चार्ज है वो अलग से जोड़ते हैं, तो आपका लगभग 700 रुपये की जगह बिल बैठता है 1000 रुपये का। तो इतना बिल आपके पास आएगा। तो इस तरह से वो अंदाज़ा लगाकर आपका बिल देते हैं, ठीक है ना। तो ये विद्युत शक्ति के बारे में आप इसको नोट कीजिए। देखो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं आपके लिए एक। यदि एक मकान में 4 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 100 वाट का एक बल्ब है ना, 150 वाट का एक पंखा तथा 60 वाट की ट्यूबलाइट लगी है, जो जिनमें बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे, चलो बल्ब 5 घंटे लगा लो, ट्यूबलाइट 2 घंटे तथा पंखा 10 घंटे चलता है, ठीक है ना भाई। पंखा भी होगी, ट्यूबलाइट भी होगी, बल्ब भी होगा घर में। एक रेफ्रिजरेटर है, और रेफ्रिजरेटर जो होता है वो मान लिया मैंने 100 वाट का, ठीक है ना। 100 वाट का रेफ्रिजरेटर है जो 10 घंटे चलता है। तो यदि एक यूनिट का मूल्य ₹5 है, तो इस मकान का एक माह का विद्युत खर्च बताओ। अब देखो कैसे निकालें हम विद्युत खर्च। भाई इतनी सारी चीज़ें आपके घर में होती हैं ना, तो देखो विद्युत खर्च निकाल रहे हैं। मकान में 4 कमराएं, प्रत्येक कमरा में लग रहे हैं सब चीज़, तो बल्ब 4 रह गए, ट्यूबलाइट 4 रह गई, पंखा 4 रह गए। समझ के मेरी बात है। तो देखो बल्ब द्वारा खर्च की गई एक दिन की ऊर्जा या शक्ति। अब बताओ, देखो बल्ब 100 वाट को, कमरा 4 है तो टोटल बल्ब 4 रह गए, और जल का 1 घंटा रहो बल्ब, बताओ बल्ब का 1 घंटा चल रहा 5 घंटा गुणा 5,
तो बल्ब के द्वारा खर्च की गई शक्ति कितनी हो गई? 2000 वाट घंटे। समझ गए? 4 पंजे 20 और 20 गुणा 100 करेंगे तो 2000। अब ऐसे ही पंखा द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, पंखा द्वारा एक दिन में खर्च ऊर्जा, पंखा कितने वाट को भैया? 150 वाट को। पंखा 150 वाट को है। पंखा चल कितने करो है? बल्ब पंखा 10 घंटा चल रहा है और हद कितने के? 4। तो बताओ कितने के? 15 चौका 60, 6000 वाट घंटा। समझ गए? अब साहब ट्यूबलाइट द्वारा खर्ची ऊर्जा, ट्यूबलाइट द्वारा खर्च ऊर्जा, ट्यूबलाइट क्या 1 वाट की है? 60 वाट की। ट्यूबलाइट चल क्या रही है? 2 घंटा। हाथ कितने के टोटल? 4। तो देखो कितने के गई? 4 दूनी 8, 8 छिंग 48, 600 480 वाट घंटे। अब भाई साहब फ्रिज पे आ जाओ। फ्रिज द्वारा खर्च ऊर्जा, एक दिन की खर्च ऊर्जा चल रही है, एक दिन को खर्चा। फ्रिज के 1 वाट को है? 100 वाट को, 10 घंटा चल रहा है 22, है ना? 1000 वाट घंटे। अब एक दिन का कुल खर्चा निकालो। मकान का एक दिन का कुल खर्च, कुल खर्च सबन ने जोड़ो। 6000 नहीं 2000, 480 और 1000। टोटल कितने का हो? देखो 6 और 2 8 और 1 9, 9480 वाट घंटे। ये एक दिन को खर्चा आ गया। समझ गए? अब एक दिन को खर्चा है तो ये महीना बिल कितने दिन को निकालना है? 1 महीना को। तो 1 माह का विद्युत खर्च तो 9480 में गुणा 30 को कर दो। कितने का आयो? 2 जीरो आ गई, 8 तिया 24 को 4 को, और 4 तिया 12 और 2 14, और 9 तिया 27 और 1 28। ये वाट घंटे आ गए। ठीक है भैया? अब भाई साहब देखो इसके यूनिट बना लो। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं विद्युत खर्च यूनिट में। यूनिट में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब? इसमें 1000 का भाग दे दो। 1000 का भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये कितने आ जाएंगे? 284.4 यूनिट बन गई एक महीना में तुम्हारे घर की। ठीक है ना? अब भाई साहब अगर एक यूनिट का मूल्य, यदि 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपये है तो 284.4 यूनिट का मूल्य कितना होगा? गुणा कर दो। 284.4 गुणा 5 कितने का? 5 का 20, 2 5 का 20 और 2 22, 8 5 40 और 2 42, और 5 2 10 और 4 14। तो भाई साहब बिल आ गो तुम्हारे पास 14 से 22 रुपया को। ये बिल आएगा। बिल कितना आएगा? 14 से 22 रुपया को बिल आवेगा। समझ के मैंने कैसे बिल निकालो? ऐसे ही तुम्हारो बिल निकल के आवे, विद्युत शक्ति को खर्चा निकल के आवे। ठीक है ना? तो करो सवाल है और समझो यार ढंग से। देखो शक्ति को एक सवाल और देखें। एक लिफ्ट 5 मिनट में 300 मीटर की ऊंचाई पे पहुंच जाती है।
300 मीटर पहुंच जाती है। ठीक है ना। यदि लिफ्ट और रखे सामान का द्रव्यमान, यदि लिफ्ट और उसमें रखे सामान का वजन 1000 किलोग्राम है। ठीक है ना। तो लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य, तो लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य तथा शक्ति ज्ञात करो। शक्ति और कार्य दोनों निकालने हैं। क्या दिया हुआ है? ऊंचाई h 300 मीटर, टाइम 5 मिनट, 5 मिनट के सेकंड बना दो 300 सेकंड, और द्रव्यमान, वजन को मतलब द्रव्यमान, m को मान दे रखे हुए 1000 किलोग्राम। कार्य निकालना है, शक्ति निकालनी है। हाँ तो भाई लिफ्ट नीचे से ऊपर को जा रही है भाई। अब लिफ्ट अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो लिफ्ट के द्वारा किया गया कार्य गुरुत्वीय बल के विरुद्ध चल रही है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र में किया गया कार्य। तो यहाँ लिखेंगे लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य। ध्यान रखना पड़ेगा, हमने लिफ्ट नीचे से ऊपर को जाएगी तो गुरुत्व क्षेत्र में काम करेगी, और गुरुत्व क्षेत्र में किया गया कार्य का सूत्र मैंने आपको बता चुका हूँ, mgh। यहाँ पर g जो होता है ये फिक्स है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो भाई साहब आप निकाल दो, किया गया कार्य का मान निकाल दो। देखो h कितने, m कितने का है 1000, h कितने का है 300, और g कितने का है 10। कितने का हो, 3 के पीछे कितने जीरो लग जाएंगी, 6 लग जाएंगी ना, लग जाएंगी कि ना लग जाएंगी। तो 3 गुणा 10 की घात 6 जूल। लिफ्ट के द्वारा किया गया कार्य कितना आ गया, 3 गुणा 10 की घात 6 जूल। अब इसके बाद क्या निकालना है आपको, शक्ति निकालनी है, लिफ्ट की शक्ति। तो देखो शक्ति P बराबर क्या होता है, W/T होता है ना। तो W का मान E आ गो, तो लिख दो 3 गुणा 10 की घात 6, समय कितने के 300 सेकंड। तो इतने आप तो 2 जीरो उधार ले लें, तो 300 गुणा 10 की घात 4 आ जाएगो बटे 300, 3 से 3 से कट गो, तो P बराबर कितने का आगो 10 की घात 4 वाट। इसका मतलब 10,000 वाट, और 10,000 वाट है अगर मैं किलो वाट में बदल दूँ तो ये मैं लिख दूँगा आपको 10 किलोवाट। यानी कि P को मान कितने का आगो 10 kW। ये आ गया, दोनों उत्तर हैं आपके सामने। तो ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, आप लोग अगर ढंग से चेक करें तो आराम से समझ में आ सकते हैं। ठीक है भाई, सभी सवालों को ढंग से चेक कर लेंगे। ओके, गुड बाय।